गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रवि शर्मा है। मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वेस्टेज हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम करता हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में। दोस्तों, दुनिया रंगों से भरी होती है, रोशनी से भरी होती है, नजरों से भरी होती है। जब सुबह की पहली किरण से लेकर रात की टिमटिमाती रोशनी तक एक हर दृश्य हमारी आंखों के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि देखने की इस अद्भुत प्रक्रिया के पीछे वह एक हिस्सा है जिसका नाम है रेटिना। रेटिना हमारी आंखों के मौजूद एक नाजुक, पतली और अत्यंत संवेदनशील एक परत है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। आप जो भी देखते हैं वह सब रेटिना की मदद से ही संभव होता है। अगर रेटिना न हो तो आंखें बिल्कुल कैमरे की तरह होंगी, जिनमें लेंस तो है लेकिन फोटो कैप्चर करने के लिए सेंसर नहीं होता, क्योंकि रेटिना सिर्फ प्रकाश को महसूस नहीं करती बल्कि उसे बदलकर एक ऐसे संदेश बनाती है जिन्हें हमारा दिमाग समझ सके। जब प्रकाश आंखों के अंदर प्रवेश करता है तो कॉर्निया से गुजरता है, लेंस से फोकस होता है और अंत में आकर रेटिना पर गिरता है। तब रेटिना उस प्रकाश को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक भेजती है और इसी प्रक्रिया से हमें दुनिया की तस्वीर दिखाई देती है। रेटिना को समझना मतलब आंखों की पूरी प्रक्रिया को या पूरी प्रणाली को समझना होता है। आज के समय में बढ़ती स्क्रीन टाइम, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और लाइफस्टाइल बदलावों के कारण रेटिना पर पहले से ज्यादा खतरा बढ़ गया। दोस्तों, दुनिया भर में लाखों लोग ऐसी रेटिना बीमारियों से जूझ रहे हैं जिन्हें समय पर पहचान कर आसानी से रोका जा सकता है। रेटिना सिर्फ एक पतली झिल्ली नहीं होती बल्कि लाखों करोड़ों सेल्स, लेयर्स और नर्वस का एक बेहद जटिल नेटवर्क है, जिसमें मौजूद रोड्स और कोन्स नाम की कोशिकाएं यानी कि सेल्स यह सुनिश्चित करती हैं कि रात में कैसी वस्तुएं दिखें, दिन में चीजें कितनी स्पष्ट क्लियर दिखाई दें और रंग कितने स्टिक दिखाई दें और दुनिया हमें कितनी सुंदर और विस्तृत दिखाई दे। रेटिना को शरीर के सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यूज में से एक माना जाता है, क्योंकि अगर रेटिना प्रभावित होती है तो व्यक्ति की देखने की कैपेसिटी को भी गहरा असर पड़ सकता है। इसलिए रेटिना की समझ, रेटिना की देखभाल, उसके रोग, उनके सिम्टम्स और उसके ट्रीटमेंट जानना हमें बहुत ही आवश्यक है। रेटिना क्या होता है, कैसे काम करती है, उसकी संरचना क्या होती है, कौन कौन सी बीमारियां उसे इफेक्ट कर सकती है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे उसके डायग्नोज होता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है और सबसे इंपॉर्टेंट कि कैसे हम अपनी रेटिना को जीवन भर हेल्थी बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, हम जानेंगे कि एक्चुअल में रेटिना होता क्या है। रेटिना आंख के पीछे मौजूद एक पतली प्रकाश यानी कि लाइट सेंसिटिव एक परत होती है। यह लगभग 0.2 से लेकर 0.4 mm मोटी होती है और इसमें लाखों विशेष सेल्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है रोड सेल्स। कम रोशनी में दिखने में मदद करती है। रात में देखने की कैपेसिटी इन्हीं पर निर्भर करती है, कलर नहीं पहचानती। इसमें कौन सेल्स रंगों को पहचानती है और देखने में भी हेल्प करती है, डिटेल और क्लैरिटी देखती है। रेटिना कुल मिलाकर लगभग 120 मिलियन रोड्स और 6 मिलियन कोन से बनी होती है। एक्चुअली हमारा रेटिना कैसे काम करता है? हाउ डज रेटिना वर्क? रेटिना का काम होता है प्रकाश को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलना। इसका पूरा अगर हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो प्रकाश आंख में कॉर्निया से प्रवेश करता है,
लेंस उसे फोकस करके रेटिना पे गिराता है। रोड्स और कोन्स प्रकाश को पकड़ते हैं, ये प्रकाश को यानी कि लाइट को न्यूरल सिग्नल में बदलने का काम करते हैं। सिग्नल ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग तक जाते हैं, दिमाग उन्हें इमेज के रूप में समझता है। यही कारण है कि रेटिना को आंख का दिमाग वाला हिस्सा भी कहा जाता है। रेटिना में टोटल 10 लेयर्स होती है, यानी कि 10 लेयर से बना होता है। नर्व फाइबर लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर, इनर फ्लेक्सिक फॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, आउटर न्यूक्लियर लेयर, फोटो रिसेप्टर लेयर, आरपीई यानी कि रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम कोराइड से जुड़ा हिस्सा होता है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है। इन सब लेयर्स का काम ही होता है प्रकाश को एकदम परफेक्ट तरीके से प्रोसेस करना। रेटिना हम देखेंगे कि किन किन प्रॉब्लम से इफेक्ट करता है, कॉमन प्रॉब्लम्स क्या करती है। रेटिना बेहद संवेदनशील है, इसलिए कई बीमारियां उसे प्रभावित कर सकती है। रेटिना फटना, अचानक फ्लैश दिखना, काले धब्बे दिखना, विजन ब्लर होना। रेटिना डिटैचमेंट, रेटिना अपनी जगह से उठ जाती है, यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। दोस्तों अगर हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पर्दा गिरने जैसा महसूस होता है, अंधेरा छा जाता है, विजन गायब हो जाता है। अगर हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करें तो शुगर ज्यादा रहने से रेटिना की नसें खराब हो जाती हैं। इसका सिम्टम्स की बात करें तो धुंधला दिखना, ब्लीडिंग होना, फ्लोटर्स होना। बुजुर्ग में होने वाली रेटिना की बीमारी जिसमें मैक्युला खराब हो जाता है, मैक्युलर होल, रेटिना के बीच में छेद बन जाना। जेनेटिक बीमारी, धीरे धीरे रात में ये नहीं दिखता है, फिर विजन कम हो जाता है। अगर हम ऑप्टिक नर्व डैमेज के बारे में बात करें तो रेटिना सही हो लेकिन नर्व खराब होने से विजन चला जा सकता है। रेटिना की बीमारी के अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो बार बार धुंधला दिखना, अचानक फ्लैश या चिंगारी दिखना, काले धब्बे, फ्लोटर्स बढ़ना, किसी तरफ से पर्दा गिरने जैसा महसूस होना, रात में देखने में दिक्कत आना, सीधी लाइनें टेढ़ी दिखना, रंग फीके दिखना, विजन कम होना। अगर दोस्तों इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो तो आप तुरंत आई स्पेशलिस्ट से चेक करवाएं और इसका उपचार करवाएं। रेटिना की जांच कैसे होती है? टेस्ट फॉर रेटिना, फंड्स एग्जामिनेशन, डॉक्टर प्यूपिल फैलाकर रेटिना देखते हैं। रेटिना की हाई क्वालिटी इमेज दिखाई देती है। रेटिना के नसों में जांच होती है, जब अंदर खून जमा हो जाता है तब उपयोग होता है। पेरिफेरल विजन की जांच, रेटिना का उपचार, रेटिना फटने पर लेजर से उसे चिपकाया जाता है। रेटिना डिटैचमेंट या ब्लीडिंग होने पर की जाती है। डायबिटिक रेटिनोथेरेपी एमडी में दिए जाते हैं। रेटिना को ठंडे से चिपकाना होता है, रेटिना को आगे फटने से बचाता है। अगर हम इसमें रेटिना का ध्यान कैसे करें, इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो शुगर को कंट्रोल रखें। सबसे पहले काम यह होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें, स्मोकिंग न करें, आंखों पर चोट से बचें, लंबे समय तक स्क्रीन न देखें, यूवी प्रोटेक्शन वाला चश्मा पहने यानी कि अल्ट्रावायलेट वाला चश्मा पहने। साल में एक बार आई चेकअप हमें जरूर करवाना चाहिए। डायबिटीज वालों को 6 महीने में एक बार रेटिना जरूरी करवाना कंपलसरी माना गया है। रेटिना क्यों खराब होती है? इसमें उम्र बढ़ना, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, आंख में चोट, स्मोकिंग, स्क्रीन टाइम और जेनेटिक रीजन, ये सब इसमें देखा जाता है। प्रीमेच्योर बच्चों में
कमजोर नजर, जन्म से रेटिनल डिजीज, लाइट या मोबाइल के ज्यादा उपयोग करने से। अगर हम इसके मिथ्स के बारे में बात करें रेटिना के, तो मोबाइल से रेटिना तुरंत खराब नहीं होती है, लेकिन ज्यादा स्क्रीन स्ट्रेन देता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है, अचानक चिंगारी दिखना, फ्लोटस बढ़ना, धुंधला विजन दिखना, विजन में काला पर्दाना यानी कि कैक्टस होना यानी कि मोतियाबिंद होना, और आंख में चोट, तो आप इन अगर आपको ये चीज दिखाई देते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने नजदीक के आई स्पेशलिस्ट से आप चेकअप करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं वेस्टिज कंपनी के ऊपर कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता हूं। वेस्टिज के प्रोडक्ट कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट होते हैं। मैं इसमें कॉम्बिनेशन अच्छा बनाऊंगा तो कि आपका रेटिना भी ठीक होगा, आंख में कोई प्रॉब्लम और भी होगी, स्वेलिंग होना, पानी गिरना, रेडनेस होना, तो ये सारे प्रॉब्लम को ये फूड सप्लीमेंट दूर करेंगे। आप एक बार जरूर मिलें, तुरंत मिलें। थैंक यू। अगर हम इसके रेटिना के कैलकुलेशन के बारे में बात करें, तो रेटिना हमारी दृष्टि का, हमारी नजर का सबसे अनमोल हिस्सा है। इसकी एक छोटी सी समस्या भी हमारी देखने की कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकती है। समय समय पर आप चेकअप करवाएं, हेल्दी डाइट लेवें, शुगर और बीपी को कंट्रोल रखें, और स्मोकिंग से बचना चाहिए, स्क्रीन का सही उपयोग करें। ये सब आपके रेटिना को जीवन भर सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।